मरना मरना बाकी है, मोदी से कह दो सल्फास बंटवा दे एक पास से। है कि कानून जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की बेहतर है। यह बीजेपी राज में एकदम ध्वस्त चल रही है। मोदी जी स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है तो भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा। जो कर डाला है योगी जी ने वो भी ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो आगे करेंगे जब तक सत्ता उनके पास रहेगी वो भी ठीक ही है। उसको हम क्यों खराब कहें भाई। मतलब यही है कि मान लीजिए हमारे गांव में आग लगे है, आप निजीकरण करवा रखे हैं, आपकी मर्जी होगी तो बुझाएंगे, नहीं तो पूरा आग लग के बढ़ जाएगा। कि लोग राजनीति के विषय में क्या सोचते हैं। जो बीजेपी सरकार है वो राज्य में भी है, केंद्र में भी है, हर जगह होने के बावजूद क्या वो अच्छा काम कर पा रही है। आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हम दादाजी बैठे हुए हैं, अंगोछा पड़ा हुआ है बीजेपी का। पहले गौर से देखिए दादाजी, क्या आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं, मैं तो प्योर समाजवादी हूँ। अच्छा, प्योर समाजवादी वाली बात बता रहे हैं। अच्छा, समाजवादी की बात आ गई है तो ये बताइए कि अखिलेश यादव क्या वो परिवारवाद करते हैं? इसमें परिवारवाद की बात कोई है ये नहीं भाई, ये तो सामाजिक बात है। जो समाजवाद लेकर के चलता है वो परिवारवाद की बात कैसे करेगा। अच्छा, लोग विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही नौकरियां हों, चाहे किसी बड़ी गद्दी पर बिठाना हो, चाहे उनकी वाइफ डिम्पल ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, वो हमेशा बैठते हैं तो ऊंचे गद्दी पर। तो क्या कहेंगे इसके विषय में? ये तो लोगों की नज़रिया है, अब जिसके पास जैसा चश्मा होगा वैसे तो देखेगा। अच्छा, हैं, अब ये कैसे कहा जाए भाई परिवारवाद है। चाहे आप अपर्णा यादव को ले लीजिए, चाहे आप डिम्पल भाभी, किसी को ले लीजिए। अब जिसके पास ये अथॉरिटी होगी, जो बागडोर हाथ में पकड़ करके चलने वाला होगा, उसी के तो हाथ में दिया जाएगा बागडोर। बाकी मान लीजिए अगर गधे के शीश पर ताज बांध दिया जाए तो सिप्पो सिप्पो चिल्लाएगा, वो राजनीति क्या करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, जो जिस लायक होगा उसको उसी लायक बनाया जाएगा। अब 22 में तो बाइसिकल पक्की है। हाँ, अच्छा, 22 में बाइसिकल पक्की है, इतनी कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, और क्या। अच्छा, योगी जी अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कहते हैं कि ये लाल टोपी वाले हैं, ठीक है, इनको देखते बच्चा डर जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं लाल टोपी देख करके बच्चा कैसे डरेगा भाई। हम किसी की बुराई थोड़ी करते हैं। ये तो अपना अपना वेशभूषा है, कोई लाल पहनता, कोई सफ़ेद लगाता है, कोई हरी लगाता है। ये तो इंडिया का ही है, देख लीजिए। बच्चे क्यों डरेंगे? ये तो धार्मिक रंग है, अपना भगवा कोई भी डाल सकता है। हम भी डाले बैठे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बीजेपी के हैं। हमने बता दिया भाई, हम तो ठोस समाजवादी हैं। अभी इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू हो रहा था, रजत जी इंटरव्यू ले रहे थे, तो योगी जी ने कहा था कि हम लाल टोपी गायब कर देंगे उत्तर प्रदेश से। अब ये तो उनका कहना है। मान लीजिए अगर कोई सोचे कि हम धरती पर से किसी को उखाड़ करके फेंक देंगे तो ये तो असंभवता वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हज हो गए हैं, बड़े बड़े तीर्थ हो गए, उन्होंने हर जगह भगवा करवा रखा है। तो उन्होंने भगवा जो है प्रगति का निशान है, इसी वजह से हम हर जगह भगवा कराते हैं। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा ये कुछ नहीं है ना। अब ये तो मामला ये है कि जिसकी बागडोर हाथ में है वो कुछ भी कर सकता है, देश का राजा। समझ गए। अब वो चाहे तो हरा झंडा लगवा दे जी, चाहे लाल लगवा दे जी, चाहे काला लगवा दे, वो तो राजा के ऊपर होता है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे सर। अब निजीकरण हो रहा है हर एक चीज़ का। 100 चीज़ें जो हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ का निजीकरण हो रहा है। क्या ये करना ठीक होगा सरकार के लिए? भाई जब सबको निजीकरण हो जाएगा तो बचेगा क्या। हम लोग भी निजीकरण हो जाएंगे, जब आप चाहेंगे तहाँ बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ से भगा देंगे। निजीकरण का क्या मामला है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा निजीकरण होने से। क्या आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा? जब मोदी जी स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है तो भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा। जिसको अपने पर विश्वास नहीं है तो दुनिया पर विश्वास क्या जताएगा। अच्छा, अब तक ये हो रहा था कि जो फॉर्म सरकार अगर जगह निकालती है तो फॉर्म डाले आते थे, हर चीज़ होती थी, फॉर्म मतलब बच्चे फॉर्म भरते थे, फिर नौकरियां मिलती थी उनको। अब सरकारों में नहीं मिल रही, वो अलग मसला हो गया है। लेकिन क्या निजीकरण होने से, समझ लीजिए आप एक बड़े नेता हैं, आपने रेलवे का खरीद रखा है, निजीकरण कर रखा है, तो आप जैसा मन होगा अपने बच्चों को नौकरी देंगे? भाई वो तो है ही है, यही बातें। भाई निजीकरण करने का मतलब क्या हो गया था? निजीकरण करने का मतलब तो यही हो गया है कि जिसने प्लेटफॉर्म खरीद रखा है, अगर पुलिस का पूरा कारोबार किसी ने ले रखा है, निजीकरण कर रखा है, क्योंकि ठेके पर उठेंगे हर चीज़ें, तो हर एक चीज़ सबके पास होंगी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति हर एक चीज़ अपने पास में ले लेंगे ठेके के अंतर्गत।
तो फॉर्म निकालने का क्या मतलब रह जाएगा तब? अब इसका मतलब यही है कि मान लीजिए हमारे गांव में आग लगे है, आप निजीकरण करवा रखे हैं, आपकी मर्जी होगी तो बुझाएंगे, नहीं तो पूरा आग लग के बढ़ जाएगा। अब ये होगा, सुनो, अब ये होगा, हाँ, अगर प्लेटफार्म किसी ने खरीद रखा है तो वो अपने ही बच्चों को नौकरी देगा, तब परिवारवाद होगा। परिवार ये समाजवादी में नहीं है, तब हो जाएगा ये। क्या लग रहा है कि कानून जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की बेहतर है? यह बीजेपी राज में एकदम ध्वस्त चल रही है हमारे हिसाब से। जब बीजेपी वाले तो कहते हैं कि अभी बता दूं, हाल ही की बात है, रिपोर्ट निकली थी सभी राज्यों की, और सभी राज्यों की रिपोर्ट में से योगी जी नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। ऐसा क्यों? कहाँ नंबर 1 है? अब तुम्हारे नजर से लगे तो हम कर नहीं, हमारे नजर से नहीं है, ये आंकड़े कहते हैं, ये आंकड़े, हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़े कहते हैं। आंकड़ा कहा तो भी तुम्हारा, हमारे हिसाब तो कुछ नहीं है, और हमारे हिसाब तो बड़ा ध्वस्त मामला चल रहा है। जहाँ पर जो कुछ सत्ता कांग्रेस सत्ता मिल रहा है वो आज भी नहीं मिल रहा कुछ। सर हम बात नहीं, आंकड़े ऐसे निकलते हैं जैसे कि आपने वोट किया है तो योगी जी को जिताया है, बीजेपी यूपी में आई है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आंकड़ा एक सर्वे कराते हैं टीवी वाले, और उस टीवी में एक निकालते हैं कि सब मुख्यमंत्री में से नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन सा है। जब राज्यपाल से लेकर नीचे तक सब वह बैठे हैं तो वो सब अपने प्रोग्राम में नहीं है कि हम नहीं कर, वो क्या बताइए भैया। अब जो कुछ सब उनका है, ऊपर से लगाए नीचे तक ब्लॉक प्रमुख तक वो सब उन्हीं का है, तो उन्हीं की बात मानी जाएगी इस समय। ये है वो चल रहा है सब। तो अत्य समय तो अखिलेश ध्वस्त हैं, कुछ नहीं, तो जो कुछ चाहेंगे वही करेंगे। अब इलेक्शन हुए के बाद फिर जीत हार हुए, अगर दंड फंद न की तो शायद समझ जीते। जो कर डाला है वो भी ठीक है जी, जो कर डाला है योगी जी ने वो भी ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो आगे करेंगे जब तक सत्ता उनके पास रहेगी वो भी ठीक ही है। उसको हम क्यों खराब कहें भाई? हाँ, अब निजीकरण में अगर देखा जाए तो मजदूरों का क्या होगा? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही, लेकिन ये जो है बच्चे पाल रहे हैं अपने, गरीब मजदूर है, 300 रुपये मजदूरी उसको मिलती है, 5 दिन काम करता है, वो भी बड़ा आदमी उसका 4 दिन का देता नहीं है। हाँ, तो पूछो ये बच्चे कैसे जिलाएं? निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप परचून की दुकान पर पहुंचे, आप बड़े आदमी हैं, तुमको 160 रुपये किलो दाल मिल रही है, लेकिन जो 150 रुपये दिन में पैदा कर रहा है उसको भी 160 रुपये किलो मिल रही है। इसका मतलब क्या है? सरकार अगर है तो छोटे से लेकर के बड़े तक हिसाब किताब बना करके काम करे कुछ गरीबों के। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा अलग हो गया है, लेकिन इस सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान 3 महीने से ऊपर होकर धरने में बैठा है, और 300 से किसान ज़्यादा मर चुका है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि जैसे हमारे खेत में गेहूं पैदा हो रहा है, ये 15 रुपए किलो खरीदा जाएगा, 14 रुपए किलो, उसके बाद में जब नंबर आ जाएगा। अभी तो सरकार ने ये बोल रखा है कि 1925 रुपये में खरीदेंगे हम। अरे तो कहाँ खरीदा जा रहा है 1925 रुपये में, ये तो बताओ हमें। जी, है किसान लाद करके ले जाए 1925 में बिकेगा जब, तो उससे ज़्यादा उसका भाड़ा चला जाएगा, उसके पास बचेगा 10-11 रुपये कीमत का। समझ गए? उसके बाद जब बीज बोने का समय आएगा, महापूस में खाने का समय आएगा, तब तो साला बिकेगा 22 रुपये किलो। मोदी जी तो हर बात एक ही चीज़ कहते हैं, हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा, किसानों की आय इतनी दुगनी हो गई है कि किसान लाद करके ले नहीं जा पा रहा है। समझ गए? बशर्ते उसे मरना बाकी है, मोदी से कह दो सल्फास बंटवा दे एक पास से, सीधी बात, अकेला राजा बन के पूरी दुनिया का बैठ जाए, और क्या। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो राजा को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। इनकी राय आपने सुन ली है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।